जो शख्स हैं इनका नाम है बालेश्वर सिंह। ये भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। इसके पहले पूर्व मुखिया भी रहे हैं और इन्होंने अपने मुखिया कार्यकाल में बहुत से काम किया है। लेकिन इस बार जो है पैक्स अध्यक्ष के लिए किस्मत आजमा रहे हैं, क्योंकि किसानों का हित के लिए भी कार्य होना चाहिए और यही कारण है कि मैदान में उतरे हैं। उनसे खुद हम बात करते हैं। बालेश्वर जी, ये बताइए कि आप पहले मुखिया भी रहे हैं, तो पहले आपने क्या क्या कार्य किया है? पहले मैंने जो भी रास्ता यहाँ का खराब था उसको बनवाए रास्ता, और इसके बाद में कॉलोनी दिए। लगभग 22 शिक्षा मित्र मैंने बहाली किया, ठीक, निस्वार्थ भाव से, किसी से एक पैसा नहीं ली। कॉलोनी हो, वृद्धा पेंशन हो, पब्लिक का जो भी काम हो, मेरे रीजन में 2001 से 2006 तक किसी पब्लिक से पता लगा लीजिएगा, पूरे पंचायत में एक भी पब्लिक आपको नहीं मिलेगी कि हम मुखिया जी को पान तक न खिलाए। आप निस्वार्थ कार्य किए हैं और आप पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। अब पैक्स चुनाव आ गया है, अब पैक्स चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, प्रत्याशी अब हो गए हैं, तो अब अगर किसानों के लिए आप क्या करेंगे? आपकी मुद्दा क्या है किसानों के प्रति? मेरा मुद्दा है कि किसानों का जो उचित समर्थन मूल्य है, मैं जीतने के बाद किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिलाऊंगा। इसके उपरांत किसानों का जो भी कृषि कार्य के लिए जो ट्रैक्टर है, दवा है या छिड़काव का मशीन है, जो भी किसान के लिए, खेती के लिए जो भी है, और किसान को कहीं भी खाद और दवा और मशीन के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। अभी किसानों को बाहर जाना पड़ रहा है? हाँ, अभी किसानों को बाहर जाना पड़े, दवा लेने कहीं मार्केट जाना पड़ रहा है, तो किसान को कहीं खाद लेने के लिए रोड पर लाइन लगाना पड़ रहा है। बहुत समस्या है। मैं भी सन 87 से ही एक किसान का हूँ, बेटा हूँ, और मैं भी खेती ही से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं सन 87 से खेती ही करता हूँ, और मैं किसान का दुख दर्द अच्छी तरह से समझता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि किसानों को कतार में लाइन में खड़ा होना पड़ता है, और जैसे वो धान का उत्पादन तो कर लेते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं, लेकिन उनको उचित मूल्य नहीं मिलता और मूल्य के लिए जाते हैं किसी बनिया के यहाँ, यानी उपजाते हैं धरती माँ से जो भी धान, तो उनको पता नहीं कि क्या रेट है, तो औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। तो उस पर आप कैसे रोक लगा पाएंगे? रोक लगाएंगे, हम किसानों से धान लेंगे, और जो सरकार का जो उचित मूल्य है 2320 रुपया, वो किसानों को जितना सरकार का रेट है 2320 उनके खाता में रुपया जाएगा। ये मेरा वादा है। खाद की बहुत काफी परेशानी होती है आपके पंचायत में, किसानों को खाद नहीं मिल पाता है, खाद की किल्लत हो जाती है, और खाद महंगे दाम पर बेचते हैं। कम दाम में तो सरकार देती है, लेकिन उसको जो बिचौलिए हैं ऊंचे दाम में उसको बेचते हैं, तो उस पर आप कैसे रोक लगा पाएंगे? उस पर रोक लगाएंगे, मैं किसानों, मैं खाद का व्यवस्था करूंगा, जो पैक्स के जो माध्यम से जो भी किसान जो भी खाद मिलेगा, उसके उपरांत भी मैं और प्रयास करके यथा किसानों का जितनी खाद की आवश्यकता है, मैं खाद समेत हर एक आवश्यकता किसानों का मैं पूरा करूंगा। तब जितने किसानों के हित के लिए कार्य रहेगा उस कार्य को पूरा करेंगे? हाँ, पूरा करेंगे, बिल्कुल पूरा करेंगे, और हमारे बातों पर जनता की विश्वास है। मैंने जो 5 साल मुखिया कार्यकाल में मैं जो भी जनता से वादा किया था, सारे वादा चुनाव 5 साल के दौरान मैंने पूरा किया, और इसी भरोसा के साथ जनता ने हमको चुनाव मैदान में लाया। मेरा चुनाव लड़ने का इच्छा नहीं था, 1% भी इच्छा नहीं लड़ना था, लेकिन जनता ने कहा कि मुखिया जी आप बहुत अच्छे काम किए, और आप आइए, और आप एक किसान का बेटा है और किसान से जुड़े हुए हैं, आप किसान का दुख दर्द समझिएगा अच्छी तरह से, हम लोग का विश्वास है, और इसी जनता की मांग पर मैंने चुनाव मैदान में उतरा हूं। बहुत से ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जो पैसे के बदौलत चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप कितना तक पैसा को सही मानते हैं? मैं देखिए, इस चुनाव में पैसा और जो भी वोटर का प्रलोभन का चीज है, मैं उसको नहीं मानता। यहां पर हमारे गांव में कटरा कला पंचायत में तो 2778 वोटर हैं, लेकिन केवल कटरा कला गांव में जहां आप लोग हैं, यहां 1700 कुछ वोटर हैं, जिसमें 1000 ज्यादा पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोटर है। तो मेरा पिछड़ा और अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति का जो 250 वोट है, इन लोगों का बहुत स्नेह और प्यार है हमारे साथ, और इसी भरोसा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे चुनाव में न 1 रुपया का दारू, न 1 रुपया का मुर्गा, और न 1 रुपया पैसा, वोटर का कोई किसी तरह का प्रलोभन नहीं है। और मेरा गारंटी है, मेरा ऐलान है, चुनाव लड़ने से पहले मैं कहें कि भैया हम प्रलोभन आप लोगों को नहीं देंगे। मैं आप लोगों को 5 साल काम करूंगा,
आप लोग हमको प्रेम से वोट दीजिए, मैं प्रलोभन नहीं दूंगा। एक अंतिम सवाल, आपके यहाँ मतदान होना है, आपका चुनाव चिन्ह भी मिल गया होगा? मिल गया। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? चुनाव चिन्ह है ईंटा छाप। ईंटा छाप। ईंटा भी ऐसे भी किसानों के लिए जरूरत होती है घर बनाने के लिए, घर बनेगा तभी किसान चलेगा। हाँ, किसान कार्य चलेगा। तो अंतिम अपील आप क्या करना है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे कि जो भी प्रत्याशी प्रलोभन दे रहे हैं उस प्रलोभन को आप लोग छोड़कर और हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, और मैं यही कहूँगा कि आप लोग जुड़कर हमको जिताइए, और मैं आप लोगों को जो भी आवश्यकता है मैं वादा करता हूं कि पूरा करूंगा। ये बालेश्वर सिंह थे। इनका साफ तौर पर मानना है कि हमने जब मुखिया थे हम बहुत कार्य किए हैं, उसी के आधार पर जनता ने हमें इस बार कहा है कि आप पैक्स चुनाव लड़िए, अगर हम जीतेंगे तो इस इलाके की तकदीर की, किसानों की जरूर हम तकदीर बदलने का प्रयास करेंगे। जो भी यंत्र है यंत्र को पहुंचाने, खाद की जहां समस्या है खाद की किल्लत को हम दूर करेंगे, जो धान अधिप्राप्ति होती है उसको उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करेंगे। अब यह देखना होगी जो भी किसान मतदाता है यदि इनको चुनती है तो जरूर इस इलाके की तकदीर बदलेगी। इस समय एबी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ अशोक कुमार सिंह, कटरा कला।